चलो इंग्लिश की करते हैं क्लास मंडे। कंपोजिशन देखते हैं, ग्रामर हमने पढ़ी थी। प्रेपोजिशंस कर रहे थे। ये ब्लाइंड इन एंड ब्लाइंड टू का आपको बताया था। ये क्लियर हो गया था। पार्ट फ्रॉम एंड पार्ट विथ भी क्लियर हो गया। अभी ये कुछ ना वहां पे भी जैसे हम प्रेपोजिशंस पढ़ते हैं और यहाँ पे भी लिखी हुई है, बता देता हूँ। ये फिक्स प्रेपोजिशन है। फिक्स प्रेपोजिशन मैंने वो आपको लिस्ट दो पढ़ाता हूँ, वहां पे अभी भी पढ़ेंगे। तो ये इनका क्या होता है कि ये चेंज नहीं होती। आपके माइंड के अकॉर्डिंग या आपकी सोच के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होंगी, ये हमेशा फिक्स होंगी। आपको अच्छी लगे, आपको बोलने में अजीब लगे, कैसे भी लगे, वो फिक्स होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं जहाँ से बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखें। ये अबाइड काफी दफा पेपर में आया है। अबाइड के साथ हमेशा बाय प्रेपोजिशन लगाई जाती। अबाइड का मतलब होता है फॉलो करना। क्या करना? फॉलो करना। तो अबाइड के साथ हमेशा बाय प्रेपोजिशन लगाई जाती है। कोई दूसरी प्रेपोजिशन लगाएंगे ये गलती है। क्या है इसका जुमला, सेंटेंस भी दिखा हुआ है, वी शुड अबाइड बाय द रूल्स। ठीक है, कि हम सबको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए या उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो अबाइड के साथ हमेशा जहन में बिठा लें, ये हम मैं वहां पे भी आपको पढ़ाऊंगा। तो अबाइड के साथ हमेशा बाय प्रेपोजिशन लगाई जाती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एब्स्टेन, एब्स्टेन वर्ड भी याद रखें। एब्स्टेन के साथ फ्रॉम लगाया जाता है। एब्स्टेन का मतलब होता है परहेज करना। वी शुड एब्स्टेन अवर सेल्स फ्रॉम बेड कंपनी, कि हम सबको जो है ना बेड कंपनी से जो है ना परहेज करना चाहिए या दूर रहना चाहिए। तो एब्स्टेन वर्ड हमेशा अपने साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन लेता है। ये आपने याद रखना है, ये कभी चेंज नहीं होगी। असीड, असीड का मतलब होता है एग्री करना। असीड के साथ हमेशा हमेशा टू प्रेपोजिशन लगाई जाएगी। ठीक है, असीड के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन आती है। आई असीड टू व्हाट यू से, जो आपने बोला मैं उस पर एग्री करता हूँ। ठीक है, तो असीड के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन लगाई जाती है। अशेम्ड, ये आपको पता है अशेम्ड किसे कहा जाता है। अशेम्ड के साथ हमेशा ऑफ लगाई जाती है। ये चारों पांचों वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन हैं, वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन आपने जहन में बिठानी है। अशेम के साथ हमेशा ऑफ लगाई जाती है। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ यूर बिहेवियर, मतलब अपने बिहेवियर पे खुद कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो शर्मिंदा फील करो। ठीक है, तो अशेम के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन, अबाइड के साथ बाय प्रेपोजिशन, एब्सटेन के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन, असीड के साथ टू प्रेपोजिशन लगाई जाती है। और भी कुछ फिक्स प्रेपोजिशन है। बिलीव हमने कल पढ़ा था, या ये शायद ना प्रीवियस इंग्लिश क्लास में। बिलीव और फेथ के साथ हमेशा इन प्रेपोजिशन लगाई जाती है। कि मुस्लिम्स बिलीव इन अल्लाह, आन अल्लाह नहीं बोलेंगे। ठीक है, आन जब भी आप बोलेंगे ये आपको बोलने में अच्छा लगेगा कि हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, बट इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से ये रॉन्ग एक्सप्रेशन है। बिलीव के साथ हमेशा हमेशा इन लगाई जाती है। और ये भी पेपर में आता है, ताकि क्योंकि हम ट्रांसलेशन के माहिर होते हैं, हम ट्रांसलेशन करके फिर लगाते हैं, तो हम इसमें मार्क आते हैं। तो बिलीव के साथ आपने समझना है इन प्रेपोजिशन लगाई जाती है। फेथ इन, ये देखें फेथ के साथ भी इन, वी हैव फेथ इन अल्लाह। बाकी कुछ वहां पे पढ़ूंगा। पोंडर ओवर हमने पहली क्लास में पढ़ी हुई है। ये पोंडर ओवर, पोंडर के साथ हमेशा ओवर प्रेपोजिशन लगाई जाती है। वी हैव टू पोंडर ओवर द इशू, मतलब सोच विचार करना, गहरी सोच। रिलाय भी पढ़ा चुका हूं आपको। रिलाय के साथ हमेशा या डिपेंड के साथ हमेशा ऑन प्रेपोजिशन लगाई जाती है। डिपेंड, रिलाय, हिंज ऑन, ये सारे इनका मतलब होता है किसी पे वो जो है ना डिपेंड करना, किसी पे रिलाय करना। अ कंट्री शुड रिलाय ऑन इट्स रिसोर्सेज, जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं वो उस पे रिलाय करता है। तो रिलाय वर्ड के साथ हमेशा ऑन प्रेपोजिशन लगाई जाती है। तो ये हमारा प्रेपोजिशन था पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर हम एडजेक्टिव आज ही शुरू करते हैं, क्योंकि ये प्रेपोजिशन तो वहां पे भी पढ़ते हैं वैसे।
एडजेक्टिव क्या होता है? ये नाउन और प्रोनाउन की मॉडिफाई करता है या उसको डिस्क्राइब करता है फर्दर, उसकी क्वालिटी को, क्वांटिटी को इंटेंसिफाई करता है। ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, इसको पहचाने कैसे, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कुछ आपने जो है ना याद रखने हैं एडजेक्टिव्स। अभी ये इसके रूल्स वगैरह में नहीं पढ़ना है, ये आपके वेटनरी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इसके रूल्स के, जो है ना ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। आपको यहाँ से एक चीज समझाता हूँ जो आपको काम आए। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये भी वैसे लैटिन एडजेक्टिव्स हैं। ये आपको उसमें प्रोनाउन में पढ़ाया था, सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, इनके साथ प्रेपोजिशन तो लगाई जाती है हमेशा। और 2 दफा ये वीओ में आ चुकी है प्रेपोजिशन, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है। अच्छा, यहाँ से ना ये इनके ऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ से कुछ नाम ज़हन में बिठाएं। अभी अगर भूल जाएं तो अगर जुमला देता है, जुमला तो उसने कभी कभी नहीं दिया है कि इसमें जुमले से एडजेक्टिव पहचाने, वो ऑप्शंस में ही देता है कि एडजेक्टिव यहाँ से कौन सा है। तो एडजेक्टिव आपने याद रखना है क्या चीज़ होती है, जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है। मतलब नाम वगैरह को, नाउन को वो उसमें उसकी क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, उसकी कोई भी चीज बताती है जो वो एडजेक्टिव होती है, ये आपने याद रखना है। मतलब अगर मैं कहूँ कि भाई शी इज ब्यूटीफुल, फॉर सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अभी ये ब्यूटीफुल क्या है अगर मुझसे पूछा जाए, तो आप कहेंगे कि भाई ये एडजेक्टिव है। भाई क्यों एडजेक्टिव है? इसलिए एडजेक्टिव है कि ये किसकी क्वालिटी बता रही है? ब्यूटीफुल शी की एक क्वालिटी बता रही है। ठीक है, तो शी क्या है? प्रोनाउन है। बताया ना कि नाउन, एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी या उसके बारे में बताता है। ये इसकी नहीं बता रही ब्यूटीफुल कौन है। हम कहेंगे ना भाई ब्यूटीफुल कौन है, तो आप कहेंगे कि शी ब्यूटीफुल है। सही है, तो शी ब्यूटीफुल है, तो ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो चीज बताती है उसको कहा जाता है एडजेक्टिव। तो ये ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो इसमें आपने याद रखने है कि जो चीज क्या कहते हैं, किसी चीज की क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, इन चीजों में जो जो चीजें आती हैं वो सारी एडजेक्टिव्स होती हैं। बट मोस्ट सिंपल करके वो देता है, आप पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे सच कोई इंपॉर्टेंट, जैसे अमेजिंग है, कोई चीज हम देख के कहते हैं कि भाई ये चीज अमेजिंग है, तो हमने वो किसके लिए बोला? वो किसी चीज के लिए बोला होगा ना, वो नाउन होगा, किसी चीज का नाम होगा, उसके लिए हमने कहा होगा कि ये अमेजिंग है। ठीक है, या ये ब्यूटीफुल ऊपर लिखा हुआ है, ये भी एडजेक्टिव है। टाल है, अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये बहुत ही बड़ा, या ये बड़ी बिल्डिंग टाल है, या इसकी हाइट जो है वो टाल है, वो किसके बारे में बता रहा हूँ? मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। तो ये उसकी मैंने क्या बताई, उसकी भी ये मैंने क्या बोलते हैं, ओपिनियन था मेरा, ये आइडिया था। तो ये भी क्या है, उसके बारे में ये मैंने इंटेंसिफाई किया नाउन को, यहाँ प्रोनाउन को। ये टाल, यंग, ब्लैक, ये सारी क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं। अडोरेबल, ठीक है, उसके साथ ये कॉमन है। और चीजें तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने सिंपली याद रखना है कि एडजेक्टिव किसे कहा जाता है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। बाकी ऐसा सच इंपॉर्टेंट है, इससे चीजें नहीं है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह ये आर्टिकल्स पढ़ेंगे, नाउन और द और एन। ये एंटोनियम्स हमने किए थे कल वाली क्लास में, टैसीटर्न तक किया था। आज के एंटोनियम्स क्या क्या हैं वो आप अपने जहन में बिठाने, जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ, पेपर में आ चुके हैं। रिवेंज, रिवेंज का आ सकता है, रिवेंज हम बोलते हैं बदले को, कोई बदला वगैरह लेता है, रिवेंज होता है। तो इसका एंटोनियम क्या होता है? पार्डन, माफ कर देना। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है एसपीएससी के अकॉर्डिंग। रिवेंज का आ सकता है एंटोनियम, रिवेंज का एंटोनियम होता है पार्डन, माफी। यह तो आपको पहले बताया था, ये वीओ में भी आया था।
डर्थ किसे कहा जाता है ये आपने याद रखना है। डर्थ बोला जाता है किसी चीज की कमी को। ठीक है, किसी चीज की कमी हो, लेक हो। पावर्टी भी इसके साथ मिल सकता है क्योंकि पावर्टी में भी गुर्बत कमी है किसी चीज की। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? अबंडेंस होगा। अबंडेंस बोला जाता है जो चीज पूरी कंप्लीट हो, भरी हुई हो, बहुत ही ज्यादा यूज हो। ठीक है, तो ये भी आता है पेपर में। डर्थ आपने याद रखना है। डर्थ का मतलब होता है कमी किसी चीज की, और इसका एंटोनियम होगा अबंडेंस। एक्सेलरेट का क्या मतलब है? एक्सेलरेट का मतलब है इंक्रीज करना, किसी चीज को एक्सटेंड करना, बढ़ा देना। इसका एंटोनिम क्या होगा? डिले होगा। ये तो आपको वैसे भी पता होगा, डिले एंटोनिम। सेरेनी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी वर्ड। सेरेनी कैसे कहा जाता है? सेरेनी कहा जाता है जो चीज पीसफुल एनवायरनमेंट में हो, या काम हो, रिलैक्स फार्म में हो, या ट्रैंक्विल हो, काम हो, प्लेसिड हो। ये सारे तीनों इसके सिनोनिम्स से। बिल्कुल खामोश हो, पैसिव मूड में हो। ठीक है, तो उसको सेरेनी कहा जाता है। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एसपीएससी में वर्ड है, आता रहता है डिफरेंट पेपर्स में। तो इसका जिद क्या होगा? एनॉक्सियस। एनॉक्सियस का मतलब क्या होता है? जो परेशान हो, बहुत ही ज्यादा खौफ में हो, बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो, बट एक्टिव भी उस सेंस में कि वो परेशानी वाले, डिप्रेशन वाले सेंस में नॉक्सियस। ठीक है, तो सेरेनी आपने याद रखना है। सेरेनी सीन से याद रखना है कि ये सुकून की हालत है। ठीक है, ट्रांक्विलाइजर वगैरह यूज किए जाते हैं ना फार्माकोलॉजी में, ताकि पेशेंट को क्या का जो है ना अनकॉन्शियस किया जाए। तो क्या होता है? सुकून वाला माहौल होता है, सेरेनी होता है। टेसिटर्न भी बताया था कल वाली क्लास में। टेसिटर्न क्या होता है? साइलेंट के सेंस में होता है। ठीक है, साइलेंट। तो इसका एंटोनिम कल बताए थे, लुकेशियस। लुकेशियस या गार्लुअस, ये सब का क्या मतलब होता है? जो बहुत ही बातूनी होते हैं, बहुत ही ज्यादा बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंटेनियम है ये वाला। ये काफी दफा आया है एसपीएससी में। प्रोवोक करना, ये लास्ट करते हैं यहाँ तक एंटेनियम्स। प्रोवोक, ये भी आपका आ चुका है काफी दफा, बट जो मुझे याद है ये आया था वीओ 2023 में, पेपर हुए थे उसके साथ हुआ था। डब्ल्यूएमओ वुमेन मेडिकल ऑफिसर का वीओ के साथ हुए थे ये, 2023 में जो वीओ हुए थे। तो डब्ल्यूएमओ में ये क्वेश्चन आया था, एंटेनियम ऑफ प्रोवोक। ठीक है, प्रोवोक बोला जाता है उकसाने को, उकसाना किसी को, इंसाइट करना। ये वर्ड इसके बता रहा हूँ। और ये प्रोवोक का मतलब है, कुछ लोग होंगे कोई प्रोटेस्ट चल रहा होता है वहां पे आके नारेबाजी करते हैं, ये करते हैं, या कोई ऐसी चीज बताते हैं, लोग बहुत ही जो है ना जो है ना परेशान हो जाते हैं, या उनमें गुस्सा और आ जाता है, वो क्या हो जाते हैं, उनको उकसाते हैं और उनको जो है ना सिचुएशन को खराब करते हैं। तो ये प्रोवोक होता है। इसका एंटोनियम क्या होगा? ये सारे तीनों वर्ड इसके सिनोनिम्स हैं। अराउज करना, इंड्यूस करना, इवोक करना। ये तीनों वर्ड के किसके मतलब है उकसाने के सेंस में? एले वर्ड। एले का क्या मतलब होता है? एले का मतलब होता है किसी के साथ फ्रेंडशिप करना, किसी के साथ मिलजुल के रहना, पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना। तो ये प्रोवोक उकसाने के सेंस में, एले वर्ड किसके सेंस में? आपस में जो है ना फ्रेंडशिप के साथ रहना, पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना, एक दूसरे की वो सोच समझ के चलना। तो ये वर्ड आपने याद रखना है, बट एग्जैक्ट आपने ये वर्ड देख लेना है अभी यहाँ पे ही। ताकि अगर ये, क्योंकि 2023 में आया है, फिर शायद ये नहीं आया है, फिर ये कॉपी पेस्ट एसपीएससी में हो सकता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए जब भी ये वर्ड आ जाए, एंटोनियम ऑफ प्रोवोक, तो ये वर्ड आपने जहन में बिठा लें। एले वर्ड इसका जो है ना एंटोनियम होगा। तो कुछ करते हैं सिनोनियम्स भी, ये एंटोनियम्स कुछ आपको बताएं। विटेल हमने किया था। मेनो, अब मेनो ये फ्रेंच वर्ड है, बट दिया हुआ है, एसपीएससी नहीं देखता कि ये क्या चीज है, वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होता है। ये भी एक दफा आ चुका है पेपर में, किसी वन पेपर में। मेनो, अब मेनो इसका मतलब क्या है? सिंपल याद रखना है, हैंड टू हैंड। ठीक है, हैंड टू हैंड, ये आप देख लें।
क्योंकि मैं बता देता हूँ। परपेचुअल, परपेचुअल का क्या मतलब होता है? जो हमेशा हो, एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग, ठीक है, एवरलास्टिंग हो, जो वो जैसे गार्ड के लिए यूज किया जाता है कि वो परपेचुअल है, एवरलास्टिंग है। इंटरनल है, इंटरनल भी किसे कहा जाता है? जो हमेशा हो, यूनिवर्स में मौजूद हो, ठीक है, एवरलास्टिंग। तो ये अभी सिनोनिम्स कर रहे हैं हम, ठीक है। परपेचुअल वर्ड आपने याद रखना है, इंटरनल या एवरलास्टिंग, जो हमेशा मौजूद हो। कोलोसल का क्या मतलब होता है? कोलोसल का मतलब होता है यूज, बहुत बड़ा, ठीक है, यूज, गिग्नाटिक, ठीक है, गिग्नाटिक। गिग्नाटिक वर्ड का भी मतलब होता है यूज, सही है। तो ये कोलोसल आपने याद रखना है, बड़े के सेंस में। पेनशिया, पेनशिया आज वहां पे बताया ना, पेन ल्यूकोपेनिया, पेन का मतलब क्या होता है? आल, ठीक है, पेन का मतलब होता है आल। पेनशिया किसे कहा जाता है? क्योर ऑफ आल डिजीज, मतलब हर बीमारी का इलाज, हर प्रॉब्लम्स का जो इलाज होता है। वैसे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इंग्लिश में, बट इसको सिनोनिम्स में दिया हुआ है। पेनशिया ये जब भी आ जाए तो आपने ये देखना है, क्योर ऑफ ऑल, मतलब हर मर्ज की दवा। क्रिप्टिक वर्ड का क्या मतलब होता है? ये भी सिनोनिम हम कर रहे हैं। क्रिप्टिक का मतलब होता है धुंधला, जो चीज धुंधली हो, या इजीली विजिबल ना हो, नॉट क्लियर। ये एक वर्ड आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, नॉट क्लियर का। एक हमने और वर्ड पढ़ा था जो वीओ में भी आ चुका है, वेग। वेग आपको बताया था, वेग का भी क्या मतलब होता है? नॉट क्लियर। तो क्रिप्टिक दूसरा वर्ड इनके लिए होता है ऑब्सक्योर, ठीक है। अगर इसका एंटोनियम पूछ ले तो वो होगा ल्यूसिड। कल हमने पढ़ा था ल्यूसिड वर्ड, जिसका मतलब होता है जो चीज क्लियर हो। तो ये इनके ल्यूसिड के एंटोनियम से। क्रिप्टिक का भी मतलब होता है जो चीज धुंधली हो, ऑब्सक्योर का भी मतलब होता है जो चीज धुंधली हो, वेग हो, सही से क्लियर ना हो या नजर ना आए। ये रिटन है तो क्लियर है, ठीक है। इनेन किसे कहा जाता है? इनेन कहा जाता है जो बंदा सेंसलेस हो, कोई अकल वगैरह नहीं हो। फियास्को लास्ट सिनोनिम करते हैं। फियास्को का मतलब होता है, एफ से याद रखें, फेल, ठीक है। फियास्को का जब भी सिनोनिम आए, फेल याद रखना है, फेल्यूर को कहा जाता है, ठीक है, जो नाकाम होता है उससे, फियास्को। तो ये यहां तक सिनोनिम्स करते हैं। इडियम्स आज हमारे कौन से हैं? बेड ऑफ थॉर्न्स हमने कल कहा था। स्टॉर्म इन टी कप, यह भी एक इडियम है। स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका मतलब होता है वरीड फॉर फ्रेविलस थिंग्स। फ्रेविलस का मतलब होता है स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों पे आप कुछ लोग देखते होंगे जो परेशान हो जाते हैं। आप कहते हैं यार ये तो जिंदगी में छोटी चीज है, आप इसके लिए क्यों परेशान हो? तो उसके लिए ये इडियम यूज किया जाता है, स्टॉर्म इन टी कप, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना, खौफ हो जाना, डर लगना। फ्रॉम द हॉर्स माउथ, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम है ये। फ्रॉम द हॉर्स माउथ, इस इडियम का मतलब होता है फ्रॉम अथेंटिक सोर्स। कि कोई खबर होती है ना, हमको बोलते हैं कि भाई सोर्स क्या है, तो वो फिर वो मीम्स बनाते हैं कि ट्रस्ट मी ब्रो। तो ट्रस्ट मी ब्रो नहीं है, कि फ्रॉम द हॉर्स माउथ है, किसी अथेंटिक बंदे ने कहा है, किसी ऑफिशियल बंदे के सोर्स से आई है, ठीक है। फ्रॉम द हॉर्स माउथ जब भी ईडियम लगेगा, इसका मतलब क्या होगा? कि जो ये सोर्स है या जो इंफॉर्मेशन है वो किसी अथेंटिक बंदे से है, ठीक है, किसी ऑफिशियल बंदे से। रेड टेप का क्या मतलब होता है? ये ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स के लिए यूज होता है। रेड टेप मीन्स एक्सेस, एक्सेसिव फॉर्मल प्रोसीजर्स। जैसे हम डोमिसाइल बनाने जाते हैं, या नादरा जाते हैं, या किसी ऑफिशियल काम से जाते हैं, आपको वो इतने काम बताते हैं, आप कहते हैं बस छोड़ो, क्योंकि वो नहीं होता, बट वो फॉर्मली या ऑफिशियली काम होते हैं। तो वो क्या होते हैं? ये बहुत ही ज्यादा जो फॉर्मल प्रोसीजर होता है किसी गवर्नमेंट का या क्या, उसको कहा जाता है रेड टेप। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी दफा ये भी एसपीएससी में आया है, इसको हाईलाइट कर रहा हूं। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
लीव नो स्टोन अनटर्न का क्या मतलब होता है? ट्राई एवरी पॉसिबल एक्शंस। बट एसपीएससी ने पूछा था इस इडियम का एंटोनियम। क्या पूछा था? जिद पूछा था, एंटोनियम पूछा था। तो अभी क्या करें, अभी आपको इसका मतलब क्लियर करना है। सबसे पहले लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कि हर कोशिश करना। बस सिंपल बता रहा हूं क्या करना। हर मुमकिन कोशिश करना को हम कहते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न। तो अभी इसका एंटोनियम क्या होगा? एसपीएससी ने जो ऑप्शन दिया था उसमें था डिड नॉट ट्राई। ठीक है क्या? डिड, ये बता देता हूं, मुझे याद है बट आपको क्लियर रखना है। डिड नॉट ट्राई। तो इसका एंटोनिम यही होगा ना, क्योंकि इसमें क्या है, मतलब इसका क्या है, लीव नो स्टोन अनटर्न का, कि हर एक्शन या हर पॉसिबल सिचुएशन को ट्राई करना। ठीक है ना? तो हर, जैसे हम पढ़ते भी हैं या कोई काम करते हैं, हम कहते हैं यार मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब मैं थक चुका हूं। तो ये क्या है, आपने लीव नो स्टोन अनटर्न कर दिया। अगर इसका जिद पूछे तो ये होगा डिड नॉट ट्राई, आपने कोई कोशिश ही नहीं की। आपने कोई कोशिश ही नहीं की, तो ये इसका एंटोनियम है। और एसपीएससी ने इसका एंटोनियम पूछा था ईडीएम का, लीव नो स्टोन अनटर्न। अगर मतलब आपको पता हो गया तो एंटोनियम ढूंढना इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो आपने ये कंसेप्ट क्लियर करना है, लीव नो स्टोन, नो पे नहीं जाना है। ये नो दे के आपने इसका मतलब नेगेटिव में नहीं लेना है, ये क्लियर रखें। इसलिए मैंने इधर ही आपको क्लियर करवा देता हूँ कि लीव नो स्टोन अनटर्न का क्या मतलब है, ट्राई एवरी सिचुएशन या ट्राई एवरी एक्शन, हर मुमकिन कोशिश करना। ठीक है। डोंकीज ईयर। डोंकीज ईयर किसे कहा जाता है? वेरी लॉन्ग टाइम को। बहुत ज्यादा समय गुजर गया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। तो इस केस में ये इडियम यूज होता है डोंकीज ईयर। ये आपने याद रखना है, वेरी लॉन्ग टाइम। लास्ट आज का इडियम है वो है बाइट द बुलेट। ये आपने याद रखना है। पाकिस्तान अफेयर्स में मैंने आपको एक लेक्चर दिया था, द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। आपको आई थिंक याद आ चुका होगा लेक्चर, वो नहीं आया तो आपने वो रिवाइज जरूर करना है। 1857 में क्या होता है कि ब्रिटिश, जो आपको बताया थे, कारतूस लेके आया था जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले, कि उसमें वो पिग से और उससे बना हुआ था काऊ की जो है ना फैट से बने हुए थे बुलेट्स। तो वो बुलेट्स क्या करता था, इंडियन सोल्जर को देता था कि ये इसको ओपन करो। ठीक है, क्या करो, ओपन करो। वो चाहते नहीं थे ये काम, बट वो मजबूरन, क्योंकि डंडा था, मजबूरन ब्रिटिश का जो है ना हुक्म उनको मानना पड़ता था। वो क्या करते थे, बुलेट को बाइट करते थे इंडियन सोल्जर्स। तो क्योंकि वो उनकी पावर थी, हुकूमत थी। चलो यहाँ तक क्लास करते हैं, और जो है ना काम से थोड़ा जाना है।